Hey everyone, welcome back to our channel Maths Partial with Ankita. In this video, we are going to start a new exercise which is exercise 3.1. So I have uploaded a video about the introduction. Okay, about the introduction of this chapter. So in this video, exercise 3.1, question number first is form the pair of a linear equation in the following problems and find their solution graphically. आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ इक्वेशंस फॉर्म करनी है. यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, उन वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और उनको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट इज 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10th took part in a mathematics quiz. आपके 10 स्टूडेंट्स है. ओके, फर्स्ट वन इज 10 स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं. सो सपोज करो, लेट्स सपोज गर्ल्स आप x ले सकते हैं एंड बॉयज की जगह पे आप y ले सकते हैं. ओके, तो क्या बोला गया है कि उन दोनों की स्ट्रेंथ ऐड करने के बाद में टोटल 10 स्टूडेंट्स है. सो दैट मीन्स गर्ल्स प्लस बॉयज इक्वल्स टू 10. वन इक्वेशन आपके पास ये हो चुकी है. Okay, now the another one is if the number of girls is 4 more than the number of boys. अगर लड़कियां आपकी बॉयज से 4 ज्यादा है तो अपने को कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे कि इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है. रहता है कि लड़कियां जो है वो 4 ज्यादा है लड़कों से, लड़कियां जो वो 4 ज्यादा है लड़कियों से, यही समझ आ रहा है हमें. बट ये इक्वेशन आपकी गलत है. यहाँ पे क्या बोला गया है कि लड़कियां मीन्स एक्स लिया हमने, लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कों से 4 ज्यादा है. तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन रही है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. ओके, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. टू इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो चुकी है. अब क्या बोला गया है कि यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस ऑन द ग्राफ. ओके, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. सो लेट्स डू. ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है. सो पहला इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. सो ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन के लिए. दिस वन इज फॉर फर्स्ट इक्वेशन x एंड y. x एंड y, अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y आपके पास 10 हो जाएगा, राइट? अगर आपने y की वैल्यू 0 रखी है तो x आपके पास 10 हो जाएगा. इफ x की वैल्यू आपने 5 रखी है तो y की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, राइट? x की वैल्यू अगर आपने 1 रखी है तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी. गॉट इट? सेम आपको क्या करना है विद द सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन के साथ आपको करना है x एंड y. आप एटलीस्ट 4 वहां पे वैल्यूज निकाल सकते हैं, उसके थ्रू आप कर लीजिएगा. ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि y की वैल्यू 0 रख देते हैं ताकि ये नेगेटिव जो है आपका नेगेटिव आंसर ना आए. तो यहाँ पे जैसे y की वैल्यू 0 रखी है सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी. ओके, इफ x की वैल्यू 1 आपने रखी है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, सो प्लस हो जाएगा, सो 5 आ जाएगा. x की वैल्यू y की वैल्यू 2 रखी है सो x की वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी, 4 प्लस 2 6 विल बी देयर. 3 रखा है 7 आ जाएगी. दोनों आपके पास वैल्यू जा चुकी है. अब रिप्रेजेंट करना है. सो रिप्रेजेंट आपके पास नाउ. अब आप देखिए x की वैल्यू जब 0 होती है, दिस वन इज अ x एक्सिस, दिस वन इज अ y एक्सिस. x की वैल्यू जब 0 होती है तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी, 10 होगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज 0.10. सो आपको यहाँ पे आगा. नेक्स्ट है अगर x की वैल्यू 10 होती है सो y की वैल्यू 0 होती है. आप इसकी जगह पे कुछ और भी रख सकते हैं. हम ये कर लेते हैं, x की वैल्यू अगर 5 होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. सो यहाँ पे आपकी लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से पॉइंट रिप्रेजेंट करने वाली है. ओके, ग्राफ पेपर पे अच्छे से हो जाएगा. नेक्स्ट अगर x की वैल्यू 1 होती है सो y की वैल्यू आपके पास क्या होने वाली है, 9 होने वाली है. सो दिस पॉइंट यू विल गेट. आपने जैसे ही उनको ज्वाइन किया लाइक दिस, ओके, इस तरीके से आपका ज्वाइन होगा. नेक्स्ट थिंग है आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी. x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0. सो ये पॉइंट आपको मिलने वाला है. x की वैल्यू अगर 5 होती है सो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. सो दिस पॉइंट यू विल गेट, राइट? नेक्स्ट बोला गया x की वैल्यू अगर 6 होती है सो y की वैल्यू 2 होने वाली है. सो दिस वन ये आपको मिलेगा.
नेक्स्ट बोला गया 7 and 3, सो यहाँ पे आपको मिलने वाला है दिस पॉइंट। ओके, आप इनको ज्वाइन करेंगे दिस वन। सो अब क्या हो रहा है, आपका एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पे दोनों चीजें इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो पॉइंट ही आपको फाइंड करना है। सो किस पे आपका हो रखा 1 2 3 4 5 6 7, एक्स की वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी एंड वाई की वैल्यू जो है वो 1 2 3, y की वैल्यू 1 2 3 3 आ जाएगी। सो दीज आर द वैल्यूज, x की वैल्यू 7 हो जाएगी, y की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। Second one is 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50. So suppose पेंसिल्स जो है आपकी वो x हो जाएंगी एंड पेन्स जो है आपके वो y हो जाएंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या फॉर्म हो रखी है, 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स इक्वल्स टू कॉस्ट रुपीज 50। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया आपके पास। सेकेंड इक्वेशन आपको बोल रखा है दैट 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46। इन दोनों की कॉस्ट हो जाएगी 46। सो 7x प्लस 5y is equals to rupees 46. This one is the equation number 2. Okay, now find the cost of one pencil that of one pen. आपको cost find करनी है कि one pencil की cost क्या होने वाली है and one pen की cost क्या होने वाली है। So same आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद में x और y की वैल्यूज जो मिलेंगी वही आपकी cost होने वाली है, राइट। सो यहाँ पे दो इक्वेशन आ चुकी है, अब आपको वैल्यूज निकालनी है x एंड y की। सो पहली इक्वेशन के लिए आप वैल्यूज निकाल सकते हैं x एंड y। ओके, यहाँ पे आपके पास 50 दे रखा है, रुपीज में 50 है, ये 5 है। सो हम क्या कर सकते हैं, आपकी इक्वेशन अगर 5 के फॉर्म में होती है, 5 के डिवीजन में होते हैं, 5 के मल्टीपल्स में होता है, तो आप उसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आपकी y की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, तो ये पोर्शन आपका 0 हो गया। नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डिवाइड बाय दिस, सो 10 यू विल गेट, राइट। अगर इसको आप क्या कर सकते हैं, आपने किया है 30। ओके, 7 आप यहाँ पे रख सकते हैं 7 5 5 आपने अगर वैल्यू रखी है y की, सो 7 5 35 हो चुका है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो दैट मीन्स 15 आपका बचेगा। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, सो 5 3s are 15। ओके, वन आप पॉइंट और देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने y की वैल्यू 7 10s are, y की वैल्यू अगर आपने 10 रखी है, सो ये 70 हो चुका है। सो 70 माइनस में जाएगा, तो दैट मीन्स -20 आपका बचेगा। जैसे ही डिवाइड किया 5 4s are, सो -4 यहाँ पे आपका बचने वाला है। ओके, ये सफिशिएंट होता है आपके पास में। 3 हमें वैल्यूज मिल चुकी हैं। नाउ फॉर द अनदर इक्वेशन x एंड y। ओके, क्योंकि अनदर वन आप यहाँ पे 2 के लिए फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर आपने x की वैल्यू 8 रखी, अगर आपने x की वैल्यू 8 रखी, सो 7 8s are 56, 56 प्लस 5y is equals to 46, so 5y equals to 46 minus 56, that means -10 आपके पास बचने वाला है। so y की वैल्यू -10 डिवाइड बाय 5, so -2 will be there, -2। नेक्स्ट आप क्या रख सकते हैं, अगर y की वैल्यू आपने 5 रखी, y की वैल्यू अगर आपने 5 रखी, सो ये हो जाएगा 25, 7x equals to 45 minus 25। okay, so this will be 1 and 21 आपका बचेगा, so 7 3s are 21। x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 3। now how to represent it on a graph, ग्राफ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखते हैं। इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए फर्स्ट अगर x की वैल्यू आपकी 10 दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x की वैल्यू अगर 10 दे रखी है, y की वैल्यू 0 है, सो आपका पॉइंट यहाँ आने वाला है। नेक्स्ट अगर x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5, सो 1 2 3 4 5। ओके, सो आपको पॉइंट यहाँ मिलने वाला है। नेक्स्ट है x की वैल्यू अगर -4 हो, सो 1 2 3 4, दिस वन इज -4, और y की वैल्यू अगर 10 हो, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका पॉइंट कुछ यहां बढ़ने वाला है।
ओके, सो जैसे ही अगर आपने इनको ज्वाइन किया इस तरीके से आपकी लाइन बनेगी। ओके, नेक्स्ट है आप x की वैल्यू अगर 8 होती है तो y की वैल्यू -2 होगी। x की वैल्यू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, x की वैल्यू अगर 8 होती है तो y की वैल्यू -2, सो दिस वन इज -2, यहाँ आपके पास फॉर्म हो रखा है। नेक्स्ट है x की वैल्यू अगर 3 होती है तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। सो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5, सेम है यहाँ पे, ये पॉइंट आपका बन रहा है। सो इन पॉइंट को जैसे ही ज्वाइन किया सो ये क्या हो जाएगा आपका, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी, x की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। सो द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पहले हमने पेंसिल लिया था x पेंसिल की कॉस्ट है आपके पास में 3 एंड पेन की कॉस्ट होने वाली है 5 रुपीज। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, so find out whether the lines representing the following pairs of a linear equation intersecting at a point or are parallel or coincident। आपको ये बताना है कि a1 ab, a1 a2 b1 b2 c1 c2 उनको कंपेयर करना है आपको और बताना है कि लाइन जो है आपकी वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्ट कर रही है। सो ऑलरेडी आपके इंट्रोडक्शन की वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो अभी उसको देखिए कि कहाँ पे आपकी लाइंस पैरेलल होती है, कहाँ आपकी कोइंसिडेंट होती है, कहाँ पे आपकी इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस। ओके, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। लाइक द फर्स्ट वन a1 एंड a2 एंड b1 अपॉन b2, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ओके, दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब ये क्या कर रहा है आपका, इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर तीनों आपके इक्वल है, तीनों इक्वल है इसका मतलब ये क्या है, आपकी आपका कोइंसिडेंट होता है। अगर आपका फर्स्ट पेयर इक्वल है, थर्ड आपका इक्वल नहीं है, सो दैट मीन्स इट इज अ पैरेलल लाइंस। ओके, उनको आप पैरेलल लाइंस बोलते हैं। सो यहाँ पे हम फर्स्ट देखने वाले हैं आपका 5x, फर्स्ट वन इज 5x minus 4y is equals to 8 and plus 8 equals to 0, plus 8 is equals to 0. Now the another one is 7x plus 6y minus 4 equals to 0. Okay, minus 4 it is minus 9, not 4, minus 9. अब आपको बताना, so compare हम करने वाले हैं a1 a2, this one is a b c, so a1 upon a2 क्या हो जाएगा 5 upon 7, b1 upon b2 minus 4 upon 6 and c1 upon c2 8 upon minus 9 is there. Okay, so इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 upon 3 आपके पास आ जाएगा, this one is 5 upon 7 and this one is 2 upon 3. आपके a1 upon a2 and b1 upon b2 दोनों ही इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दिस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ये लाइंस जो है आपकी वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ये कितनी दो पॉइंट्स के, ये किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करने वाली है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट सेकेंड वन में भी आप सेम चेक करने वाले हैं। इसके अंदर आप आ रखा है a1 upon a2 मीन्स 9 upon 18, सेकेंड वन इज 3 upon 6, थर्ड वन इज 12 upon 24। आपने इनको जैसे ही कैंसिल आउट किया 9 1s are 9, 9 2s are 18, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 12 1s are 12, 12 2s are 24। अब तो तीनों जो है वो क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल होता है तो इसका मतलब ये क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। इसका मतलब होता है ये कोइंसिडेंट, दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, कोइंसिडेंट है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड वन यहाँ पे आप जैसे चेक करेंगे सो दिस विल बी 6 upon 2 and this will be minus 3 upon minus 1 and last one is plus 10 upon 9. So this one is 2 1s are 2, 2 3s are 6. Same here, minus minus plus will be there. लास्ट वन इज 10 upon 9. सो ये इक्वल नहीं है, बट आपका a1 upon a2 एंड b1 upon b2 दोनों इक्वल है। अगर आपके फर्स्ट दोनों पेयर्स जो इक्वल होते हैं इसका मतलब है वो एक दूसरे के पैरेलल है। सो दीज इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड।
Now the question number 3 is on comparing the ratios a1 upon a2 and b1 upon b2 and c1 upon c2. So find out whether the following pairs of a linear equation are consistent or inconsistent. आपको ये बताना है कि जब भी हम कंपेयर करेंगे आप रेशियोज को, सो वो कंसिस्टेंट है या नहीं है. ओके, तो आप कैसे बता सकते हैं? अगर वो इक्वल नहीं है, अगर वो तीनों आपके इक्वल नहीं है, सो दैट मीन्स इट इज कंसिस्टेंट. या तीनों ही इक्वल है तो भी वो कंसिस्टेंट है. ओके, सो हम नॉर्मली बोल सकते हैं लाइक आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड द दैट कोइंसिडेंट पॉइंट, आपके ये दोनों पॉइंट्स जो होते हैं इसका मतलब होता है वो कंसिस्टेंट है. एंड पैरेलल मींस इट इज इनकंसिस्टेंट. ओके, सो यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 3x plus 2y is equals to 5 and another one is 2x minus 3y is equals to 7. यहाँ इक्वेशन दे रखी है. तो आपको कंसिस्टेंट के लिए क्या होता है, आपको चेक करना है पहले तो रेशियोज आपको नॉर्मली पता है, दोनों इक्वेशन को हमें लेना है. सो दिस वन इज 3/2, this one is plus 2/-3, this one is 5/7. ओके, C/C1 का मतलब क्या होता है आपके पास, जो कांस्टेंट टर्म होती है आपके पास. ओके, नाउ ये सारी इक्वल नहीं है, सो यही है आपका कि अगर तीनों इक्वल ना हो या तीनों ही इक्वल होती है तो वो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है. सो दिस वन इज कंसिस्टेंट. ओके,